हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर इंडियन कस्टम इन्फो यूट्यूब चैनल के स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैंने वादा किया था, मैं आ चुका हूं आप लोगों के साथ एक वीडियो के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड वीडियो थी। मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट भी आए हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ। वो वीडियो क्या है वो आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले ही कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाल दिया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि हम इंडिया एंड एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में एक वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं, और हमने ऑलरेडी उस टॉपिक के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया है। आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इस आर्टिकल से ही शुरुआत करेंगे आपको समझाने के लिए कि वो कौन कौन सी कंट्री है जो कि एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आता है, और वो कौन कौन सी प्रोडक्ट है जो इस ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आता है, जिससे का फ़ायदा उठा के आप जो है इंडिया के अंदर बेसिक ड्यूटी फ्री मतलब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ दोस्तों याद रखिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है, आपको जीएसटी जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं, पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यह है दोस्तों आर्टिकल, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो इसके अंदर कवर होती है ये इंडिया एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। तो यहाँ पे दो अपेंडिक्स में कंट्रीज़ कवर होती है। पहला अपेंडिक्स 1 जिसके अंदर मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 9 कंट्रीज़ है जो अपेंडिक्स 1 के अंदर कवर होती है, और अपेंडिक्स 2 के अंदर फिलीपींस एक कंट्री है। आगे जाके हो सकता है इसके अंदर एडिशन हो, रिमूवल हो, जो कुछ भी होगा आपको टाइम टू टाइम इस आर्टिकल के ऊपर उसका अपडेट मिलता रहेगा। तो आप जब भी कोई इंपोर्ट करना चाहते हैं ड्यूटी फ्री तो अब आप आके चेक कर सकते हैं। ये आर्टिकल हमेशा अप टू डेट रहेगा, जो भी चेंजेस इसके अंदर किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। अभी रिसेंटली इस आर्टिकल को मैंने अपडेट करा है, जो कि 10/2020 कस्टम के एक नोटिफिकेशन आया था, उसके अकॉर्डिंग इस आर्टिकल को अपडेटेड आर्टिकल है। ये अपडेटेड लिस्ट है, इसके अंदर सारी जानकारी इसके अंदर अप टू डेट है जो कि आज तक के हिसाब से है, और आगे भी ये आर्टिकल अप टू डेट रहेगा। तो आपको कंट्रीज़ का तो पता चल ही गया है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके अंदर कवर होती है। अगर आप इन कंट्रियों से इंपोर्ट करते हो तो आपको जो है एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फ़ायदा मिल जाएगा, और आप जो है उस प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स है या कौन कौन सी गुड्स है जो इसके अंदर कवर होती है। तो दोस्तों इसमें आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे मैंने दे रखा है पूरा का पूरा डाटा। तो दोस्तों गुड्स का नाम वाइज बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये एचएस कोड वाइज यहाँ पे गिवन है, और ये जो डाटा है काफ़ी ज़्यादा लंबा है। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कितनी बड़ी लिस्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। आप जितना नीचे जाओगे उतने प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इसके अंदर कवर्ड है। तो आपको अपनी प्रोडक्ट का एचएस कोड पता होना चाहिए, तभी जाके आप जो है इसका फ़ायदा उठा पाओगे। तो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है आपकी गुड्स का एचएस कोड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या मेरे इस गुड्स के लिए जो है आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ और, कि आपको इस चार्ट को कैसे रीड करना है। ये देखिए वैसे बहुत बड़ी लिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा आइटम्स है इसके अंदर कवर्ड। तो मैं पहले बता देता हूँ कि इसका लिस्ट का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम पहले ऊपर चलते हैं वापस। देखो दोस्तों यहाँ पे जो है 5 कॉलम्स है टोटल। तो यहाँ पे कॉलम नंबर 1 में कुछ नहीं, आपका सीरियल नंबर है, और 2 के अंदर आपके एचएस कोड्स है, मतलब कि हर गुड्स जो भी इंपोर्ट होती है उसका एचएस कोड होता है। उसी के बिहाफ पे वो बिल ऑफ एंट्रीज फाइल होती है, उसी के बिहाफ का आपको ड्यूटी पे करना पड़ता है, उसी के अगेंस्ट जो है आपको बेनिफिट्स मिलती है। और यहाँ पे कॉलम नंबर 3 के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, मतलब कि गुड्स का डिस्क्रिप्शन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 का है ये, 0101 के अंदर जितने भी गुड्स आते हैं, ऑल गुड्स, मतलब ये सभी गुड्स के ऊपर जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, ये बताया गया है। और यहाँ पे कॉलम नंबर 4 और 5 है,
इसका मैं बता देता हूँ क्या है। उससे पहले बता देता हूँ कॉलम नंबर 4 और 5 में वो परसेंटेज लिखिए जो आपको ड्यूटी परसेंटेज पे करनी पड़ेगी यहाँ से इंपोर्ट करने पे। तो कॉलम नंबर 4 में भी 0 है और 5 में भी 0 है। तो फिर भी ये 2 कॉलम क्यों हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो अपेंडिक्स 1 के अंदर जो कंट्रीज़ आती है, जैसे ये 9 कंट्रीज़ है, तो उन कंट्रियों के लिए जो आपका ड्यूटी का रेट है वो कॉलम नंबर 4 के अंदर जो है वो इफेक्टिव है। और जो अपेंडिक्स 2 के अंदर जो कंट्रीज़ है, जैसे फिलीपींस से अगर आप इंपोर्ट करते हो तो जो ड्यूटी रेट आपको कॉलम नंबर 5 में बताया गया है वो जो है एप्लीकेबल होगा। तो ये आप नीचे कर सकते हैं। कुछ आइटम मतलब कि इसके अंदर इस ट्रेड के अंदर सारे ही आइटम ड्यूटी फ्री नहीं है, कुछ आइटम ऐसे हैं जिसके ऊपर ड्यूटी लगती है। लेकिन हाँ दोस्तों, वो ड्यूटी फुल ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी आपको। जैसे आजकल 25% 20% ड्यूटियाँ लग रही है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5% ड्यूटी भी है किसी किसी प्रोडक्ट में ये, लेकिन 03 चैप्टर हेडिंग है। तो आप 03 के अंदर आप देख सकते हैं आपका गुड्स कवर होता है कि नहीं। वो भी सारे नहीं है, 03, 02, 42 के अंदर जो भी एच एस कोड्स, इस एच एस कोड के अंदर जो गुड्स कवर होती है उन लोगों के लिए है 5%। और अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे कुछ यहाँ पे कुछ और भी एच एस कोड्स है जो साथ में यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन भी लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका क्या गुड्स उस एच एस कोड में फॉल करता है कि नहीं। तो सिंपली अगर आपको अपने गुड्स का एच एस कोड जानना है तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका है दोस्तों, सीधा गूगल में जाइए आप, और जैसे मान लीजिए कि आपको जो है जो इंपोर्ट करना है वो है पेपर टैग्स, ठीक है। तो हम मान लेते हैं आपको पेपर टैग्स ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एच एस कोड। तो आपको यहाँ पे सीधा जो है इस प्रोडक्ट का एच एस कोड मिल जाएगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इसका पहले का जो है 4 डिजिट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इस आर्टिकल पे आके आपको कंट्रोल F करना है और जो है सर्च करना है। तो 4 डिजिट पे कवर नहीं, ये सर्च नहीं हो रहा, तो इसका मतलब पेपर टैग पे ओके ये 3 डिजिट 48 चैप्टर। सर्च नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या एच एस कोड है 4821। तो 4821 के लिए यहाँ पे बेनिफिट नहीं है। तो आपको सीधा समझ में आ गया, जो पेपर टैग्स अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो 4821 जो है जो पेपर टैग है वो इसके अंदर कवर नहीं हो रहा है। 4822 वगैरह इसके अंदर कवर हो रहा है, तो 4822 के अंदर गुड्स जो आती है वो कवर हो जाएगा। तो हम देखते हैं एक और कोई दूसरा प्रोडक्ट और देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं प्लास्टिक बैग्स, चेक कर लेते हैं 3926। यहाँ पे जो एच एस कोड आ रहा है 3926 का आ रहा है। हम इसको सर्च करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों 3926 यहाँ पे उठा रहा है। तो अब आपको देखना है बाकी है कि इसके अंदर क्या गुड्स कवर हो रहे हैं। जैसे 3926 9099 यहाँ पे सजेस्ट करा है, 3926 202 3926 20 कवर हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे 3926 90 ओके 90 भी यहाँ पे कवर हो रहा है। इसका मतलब अगर आप पेपर टैग इंपोर्ट करते हो, सॉरी प्लास्टिक बैग इंपोर्ट करते हो, तो आपको जो है यहाँ पे 5% ड्यूटी ही पे करनी पड़ेगी। तो लेकिन हम देख लेते हैं कि वाकई में पेपर टैग में इस चेस कोड पे कितनी % ड्यूटी है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आईसी गेट के ऑफिशियल साइट में। यहाँ पे हम आएंगे और नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर। ये आप यहाँ पे क्लिक करें, देन आफ्टर यहाँ पे कैप्चा फिल करना है 84946 और सबमिट पे क्लिक करेंगे हम। और यहाँ पे ऑप्शन है 4, आपको इसमें ट्रेड गाइड और इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एच एस कोड डालने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप एच एस कोड डालेंगे और सर्च करेंगे। ये यहाँ पे एच एस कोड पूरा खुल गया है।
तो हम जो है एक बार देख लेते हैं कंट्रोल F करके हमारा प्रोडक्ट। ओके, ये रहा। इस प्रोडक्ट पे जो बेसिक ड्यूटी है यहाँ पे लिखा हुआ है, बाहर ही आपको दिख जाएगा, 15% बेसिक ड्यूटी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ड्यूटी रेट है स्टैंडर्ड, इस कॉलम में यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है 15% ड्यूटी पे करना पड़ रहा है एक्चुअल में। अगर आप अदर किसी कंट्री से ये चीज़ इंपोर्ट करते हो पे प्लास्टिक बैग्स, तो आपको जो है 15% ड्यूटी पे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं आप यहाँ से इन कंट्रियों से इंपोर्ट करते हो जो एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आता है, तब आपको जो है सिर्फ 5% ड्यूटी ही यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आपको 10% ड्यूटी यहाँ पे बचत हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये आपके कौन कौन से प्रोडक्ट इसके अंदर कवर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट्स, जीरो वाली भी है बहुत सारे गुड्स, ऐसे नहीं कि सब में 5 लग रहे हैं। बहुत सारे गुड्स यहाँ पे जैसे जीरो हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 40 चैप्टर के अंदर भी। तो आपको अपनी गुड्स के अकॉर्डिंग सर्च करना है कि आपके गुड्स के ऊपर क्या लग रहा है क्या नहीं। अब दोस्तों बात आती है कि आप इस बेनिफिट को अवेल कैसे करोगे। क्या डायरेक्ट इस कंट्री से इंपोर्ट करने से ये हम मान लेंगे कि भाई ये इस एग्रीमेंट के अंदर आता है? नहीं, आपको उसके लिए अपने सप्लायर से जिनसे आप गुड्स परचेज कर रहे हो उनसे डिमांड करनी पड़ेगी कि मुझे जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मतलब कंट्री ऑफ ओरिजिन का एक सर्टिफिकेट होता है, वो वहाँ से इशू करके देने के लिए। उसके ऊपर क्या होगा दोस्तों कि जब आप वो सर्टिफिकेट वहाँ से इशू करवा के उनसे लोगे, तो उसी सर्टिफिकेट के बिहाफ पे ही आपको जो है ये ड्यूटी का बेनिफिट मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपको वो इशू करके देंगे, क्योंकि उसमें उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप उनसे परचेस कर रहे हो। तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए है, तो उनका कोई मतलब उनको कोई दिक्कत होगी नहीं आपको ये सर्टिफिकेट इशू करवा के देने में। तो आपको सिंपली वो सर्टिफिकेट वो गुड्स के साथ ही मिल जाएगा। और मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगा कि आप सर्टिफिकेट पहले इशू करवा लें, उसके बाद ही शिपमेंट मंगाएं। और कुछ लोग गलती क्या करते हैं इसमें कि सर्टिफिकेट इशू करके शिपमेंट के साथ ही मंगा लेते हैं। वो इसलिए है ताकि कुरियर का पैसा वगैरह कुछ बच जाए उनका, ये सोच के वो लोग ऐसे करते हैं। तो उसमें नुकसान क्या होगा ना दोस्तों, जब गुड्स के साथ कोई डॉक्यूमेंट आता है तो वो अगर खो जाए तो उसमें कैरियर की किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो अगर आप सर्टिफिकेट आपका यहाँ नहीं आएगा, तो जो आप कुरियर के पैसे बचाने के लिए जो सर्टिफिकेट गुड्स के साथ मंगा रहे हो, तो वो पैसा तो आपका कुरियर का तो बच जाएगा, लेकिन हो सकता है अगर किसी तरीके से अगर आपका वो सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो जाए तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे जो बेसिक ड्यूटी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको लाखों का बेनिफिट मिलना, आपको ड्यूटी लाखों में बन रही है, हज़ारों में बन रही हो, तो खैर उतना तो कोई आपका यहाँ पे कुरियर का चार्ज तो नहीं लगने वाला। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप गुड्स से पहले, मतलब जैसे गुड्स तैयार हो जाए, शिप हो जाए, वहाँ से शिप कर रहे हो, उससे पहले ही आप अपना कुरियर वहाँ से जो है सर्टिफिकेट्स को आप अपने पास या अपने CHA के पास जो है बाय कुरियर जो है वो मंगा लें। और उससे पहले आप स्कैन कॉपी भी उनसे मंगा लें, ताकि आपको यहाँ पे शिपमेंट पता चला आपके सर्टिफिकेट आने से पहले ही शिपमेंट यहाँ लैंड कर जाए। तो उस केस में आपको बिल ऑफ एंट्री वगैरह फाइल करने के लिए सर्टिफिकेट की कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कॉपी दे के आप जो है फाइल कर सकते हैं। आजकल जो IRN लेके अपलोड करने का सिस्टम चल रहा है कस्टम में, तो डॉक्यूमेंट जो है स्कैन करके अपलोड करके आप फाइल कर सकते हो और बेनिफिट जो है ले सकते हो। और कभी अगर डिमांड आए उस प्रोडक्ट की, मतलब कि उस सर्टिफिकेट की, तब आप जो है वो वहाँ पे शो कर सकते हैं ओरिजिनल। अदरवाइज़ आप अपने पास रख सकते हैं जो भी है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के लिए आप जो उस चीज़ को मंगा के रखें, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको जो है ड्यूटी का बेनिफिट दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक बार आइए इस आर्टिकल पे और चेक कीजिए कि आपके प्रोडक्ट जो है इसके अंदर कवर कर रही है कि नहीं। तो बहुत सारे गुड्स है इसके अंदर जो कवर कर रही है, कुछ गुड्स है जो कवर नहीं करती है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया HS कोड वाइज, यहाँ पे आगे आप चेक कर सकते हैं कि आपका गुड्स क्या है। और यहाँ पे आप वैसे प्रोडक्ट वाइज भी चेक कर सकते हो, HS कोड वाइज अकेला नहीं। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, बैग्स लिख के, अगर मैं बैग लिख के सर्च करूँ, कुछ इश्यू है साइट में, कुछ और देखते हैं, टैग्स पे क्या हो रहा है भाई। अच्छा, प्लास्टिक बैग, जैसे ये सर्च करा हमने तो यहाँ पे भी HS कोड आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे स्नैक बैग्स काइंड ऑफ यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ गुड्स, तो उस तरह से यहाँ पे भी लिस्ट आ गया है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इसके 25% ड्यूटी है चैप्टर 63 के अंदर जो कवर हो रहा है।
तो आप इसमें से कोई भी उठा के देख सकते हो। जैसे 6305 चैप ट्रेडिंग है, एक बार देख लेते हैं हम इसमें क्या है। 6305 तो ये इसके अंदर कवर नहीं हो रहा है। 6305 कुछ गुड्स इसके अंदर कवर नहीं हो रहा है, तो फिर भी आप चेक कीजिए, आपका क्या पता गुड्स इसके अंदर कवर हो रहा हो तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक मात्र फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है इंडिया का कई और भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है। तो आने वाले समय में मैं जो है उसके ऊपर भी वीडियो लाते रहूँगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, आप लोगों को कितना इंटरेस्ट है इस तरह के वीडियोज़ में। तो अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा इस तरह के वीडियो में तो ही मैं उस तरह का वीडियोज़ बना के डालूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों के साथ इसको बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, ताकि उससे क्या होगा, उनका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों को तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और हो सके तो आप अपने सोशल मीडिया पेज पे भी इस वीडियो को जो है शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।